अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द रिचा पॉडकास्ट। मैं हूं सबीर रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं शीबा खान। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम वापस आ चुके हैं। आज हम करेंगे 2 ऐसे ड्रामास का रिव्यू जिनको शुरू हुए हुए हो चुके हैं तकरीबन 5 हफ्ते। और दोनों ड्रामास जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी उनकी जो है ना वो उन पे चर्चा हो रही है। ब्लड बॉयल करते हैं। ब्लड बॉयल कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो जी शिवा, कैसी हैं आप? आपका ब्लड मैं प्रेशर ठीक ठीक हूँ, है? थैंक यू। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। पर इफ यू मेक मी वॉच पामाल एंड शरपसन एवरी वीक, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और अगर जी, मेरा जी। ब्लड प्रेशर सही नहीं रहेगा, तो आपका और हीरा का भी ब्लड प्रेशर सही नहीं रहेगा। जी, बिल्कुल। तो इस जैसे बात कि की गारंटी है। जी, जी, शिवा ने जैसे कहा, पमाल और शरपसन हम आज कर रहे हैं रिव्यू। उनकी तकरीबन दोनों की 10-10 एक साथ हो चुकी हैं। तो या बिफोर वी डू इट आपने बस ये करना है कि आपने हमें सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना है और हमें कमेंट शेयर करें अपने, हमारी वीडियो को जो है वो शेयर करें, लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद शरपसन। हाँ जी, अम, शिवा, आपको याद होगा मैंने मैंने भी यही कहा था कि नहीं देखना, क्योंकि उसके टीज़र्स और वो प्रोमोज़ देख के ऐसे ही लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ ब्लड बॉइलिंग एक्सपीरियंस। तो लेट्स जस्ट नॉट वॉच इट, लेट्स लाइक कीप इट काम एंड कंपोज़। जो हम देख रहे हैं वही काफ़ी है हमारे लिए मंटो ही काफ़ी था उस टाइम पे। हमने ये डिसाइड किया था। मतलब मैं ले बिरयानी देख रही हूँ, ये कम सज़ा नहीं है, मंटो के एग्ज़ैक्टली। बाद? तो ख़ैर लेकिन फिर देन आपने ही वीडियोज़ शेयर करना शुरू की थी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो मैंने देख ली सारी एक साथ, मैंने आई बिंज वॉच्ड इट। तो इवन दो इट्स वेरी टॉक्सिक, इवन दो इट्स वेरी हार्ड टू वॉच एंड सिट थ्रू विद लाइक प्रॉपर पीसफुल माइंड, वो वाला सीन नहीं है। उसके बावजूद इट्स अ वेरी गुड शो। इट्स अ वेरी वेल डन शो। आपके क्या ठीक है। ख़्यालात हैं? मेरे ख्याल में जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, ठीक है? और डॉक्टर एग्ज़ामिनेशन करता है, सब कुछ करता है, तो सबसे पहले डॉक्टर को पता है क्या पता चलती है मेरे बारे में? मेरा नाम और मेरी बिल्कुल। एज और मेरी मेडिकल हिस्ट्री। ये आज तक नहीं हुआ कि डॉक्टर ने पूरा एग्ज़ामिनेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो बैठ के मुझसे पूछती हैं, "व्हाट इज़ योर गुड नेम? हाउ ओल्ड आर यू?" दैट टू दैट टू राइटर को ठीक जब है, वो राइटर ने नर्स लिख जो लिया। है वो आपको बुला के डायरेक्टर लेकर को आई नहीं आपके समझ नाम से। आया कि आप मुझे डायरेक्टर को लगता है नहीं कि लगा कि कंटिन्यूटी का यार इश्यू है वहाँ पे। थोड़ा-सा इश्यू है। हरीम या राइट। अफ़ान या इवन द डॉक्टर प्ले जो कर रही हैं खातून कैरेक्टर, उनको नहीं लगा यार मैं डॉक्टर प्ले कर रही हूँ, आई शुड प्रोबेबली नो माय पेशेंट्स नेम बिफोर आई डू एन एग्ज़ाम। या मुझे बदन बस चलें ये कोई नहीं। बता दें, ये आई खैर है, अब ये इतना एक्सप्लेन माइनर दिस सा टू मी प्लीज़। इसमें जो है ना वो एरर है। ड्रामा के बारे में बात करते हैं। ड्रामा इटसेल्फ इज अ वेरी गुड, लाइक आई एम एंजॉयिंग इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि मैं आई कैन नॉट सिट विद अ नॉर्मल हार्ट बीट और हार्ट रेट और व्हाटएवर यू कॉल इट, मैं नहीं बैठ उहुँ। सकता हूँ, ठीक है? और मुझे इसको देखते हुए आई नीड सम फ्रेश एयर ऑल द टाइम। तो वो है, पानी साथ रखना पड़ता है क्योंकि आपको गुस्सा इतना आ रहा है। लेकिन परफॉर्मेंसेज़ इतनी अच्छी हैं और इतनी बिलीवेबल परफॉर्मेंसेज़ हैं कि हर किरदार, चाहे वो सीनियर एक्टर है कोई, चाहे वो कोई नया फ्रेश जो है वो हुँ, चेहरा है, एवरीवन हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब और सब लग भी अच्छे रहे हैं। किसी की स्टाइलिंग भी बुरी नहीं है। एवरीवन हैज़ गुड स्टाइलिंग, प्रॉपर जो उनका जो जिस इलाके और जिस मोहल्ले के वो लोग दिखाए हुए हैं हुँ। उसके अकॉर्डिंग वो लग रहे हैं कि दे लिव्ड देयर दैट प्लेस, ठीक है? तो अच्छा, वो मुझे वाला भी मोहल्ला भी नहीं है। समझ आता है। क्या? मुझे मोहल्ला नहीं समझ आ रहा है उनका। या तो कौन-सा मोहल्ला है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज़ या तो वहाँ पढ़े-लिखे लोग भी रह रहे हैं, जैसे फ़िदा है, शाज़मीन है, धीरज वो भी रह मूव रहे हैं अभी। और फिर इसमें इस किस्म के भी लोग रह रहे हैं जो रात के 12-1 बजे सड़क पे बैठ खड़े होके घर से बाहर बातें हो रही हैं। मेरी ये कभी समझ नहीं आई कि ये या कौन करता है कराची में? होती हैं। ओके। जितने भी ये पुराने मोहल्ले हैं ना, लाइक पुरानी जो कॉलोनीज हैं, जो
लाइक 70s में डेवलप हुई थी, हुँ। 80s में डेवलप हुई थी, दे हैव दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे एवरीवन हैज़ एन आई ऑन द अदर पर्सन, ठीक है? तो वो एक जो एक्चुअल मोहल्ला होता है वो दिखाया गया है। द एंटायर फैमिली इज़ आउटसाइड और वो अपनी बहन को टेबल सेट कर रहे कहने के लिए वो घर से बाहर आ रही है क्योंकि पूरा खानदान घर से बाहर खड़ा बातें कर रहा है और वो भी ज़ोर-ज़ोर से। लाइक लिटरली सड़क सड़क है वहाँ पे। तो हाँ, ये मैंने कभी कराची में ये नहीं देखा। आई एम सॉरी। आप अच्छे इलाकों में जाती हैं ना? नहीं, मैं दूसरे इलाकों में भी जा चुकी हूँ एंड आई हैव नेवर सीन दैट कि घ लाइक बुरा समझा जाता है इस तरह तो कि आप घर से बाहर खड़े होके इतनी रात बातें कर रहे हैं। लाइक आई डोंट नो। बट आई हैव सीन इट in Lahore and in even in Gujranwala and any other small towns मैंने वहाँ पे भी देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, इट एग्जिस्ट। तो मेरे लिए वो बिलीवेबल था वो सारा सिनेरियो कि हर बंदा एक दूसरे के टो में है, हर बंदा ये जानने की कोशिश में है कि किसी के घर में अगर कोई आया है तो क्यों आया है, कौन नहीं है। सो वो इस तरह की जो है ना ये इस मोहल्ले में इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह का जो और सेटिंग इन्वायरमेंट भी है। सबके मोहल्ले में हो रही है। इनके घर से उनके घर की सेटिंग हो रही है, वो इनके Very घर लाइक common, very common. That's a very common thing. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं I've seen like people uh, crossing the rooftops, हाँ, ठीक है? चलिए वो मैंने देखा है। अच्छा हाँ, ओके हाँ, दैट तो वो उस तरह की होती हैं। इस तरह के मोहल्लों में इस तरह से एक दूसरे का नंबर पास हो जाना, एक दूसरे के साथ आपका अफेयर चल जाना इज़ वेरी कॉमन, और वो भी सीक्रेट अफेयर्स, ठीक है? इट्स वेरी कॉमन, वेरी, वेरी कॉमन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है? सो वो जो है ना वो बड़ा है। ख़ैर एनीवे सो शाहपसंद लिखा है सारा सैयद ने और डायरेक्ट किया है एहसन तालिश ने। इट रिप्लेस्ड शेर जो कि ओह! हम रिव्यू कर रहे ओके, थे। ठीक है? ओके। या चलें ठीक है, ओके। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। यू गॉट इट? यू गॉट इट? एहसन तालिश डायरेक्शन, ओके। बस ऐसा ही है। तो ख़ैर शेर की निस्बत मुझे पर्सनली शाहपसंद ज़्यादा पसंद आ रहा है। चलें ठीक है। जी, जी। क्योंकि शेर का स्क्रिप्ट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, देन इट वेंट हेवायर और एंड पे जाके तो बहुत ही इन्होंने ड्रैग कर दिया था। तो खैर शार्प-ए-सन में जी हमारे पास है मेन किरदार है फ़रासत अली का जो कि कर रहे हैं नुमान निजाज़ प्ले, और उनकी बीवी जो कि रूबी हैं उन वो रुबीना, वो प्ले कर रही हैं नादिया अफ़गन, और उनके जो हैं वो 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा, हुँ, और एक एक उनकी मदर है साथ में। तो ये एक उनका कुँबा है, उनके साथ एक उनका एक बच्चा और भी रहता है जो कि उनका हाउस हेल्प भी है और जो शायद उन्होंने पाला हुआ है या जो भी है, वो रह रहा है। दैट्स द उनकी वन दादी फैमिली। भी हैं, दादी को ना भूलें। वही बताया ना, दादी भी हैं। तो वो एक एक फैमिली है जिसमें सिर्फ़ 2 लोग जो है ना वो सेन हैं, बाकी सब प्रॉपरली इनसेन है। And they are evil, they are mean, and they are extremely problematic. Then we have this particular मोहल्ला जिसमें फिदा और सनम played by अफान वहीद अफ़ान and वहीद। हरीम फारूक, they have just recently moved in, और उन्हें आई डोंट नो कि उनको ये घर किसने बेचा या किस तरह से वो यहाँ पे दे एंडेड अप इन दिस मोहल्ला, बट दे गॉट दिस हाउस और वो वहाँ पे मूव हुए हैं। दे बोथ आर वर्किंग इंडिविजुअल्स, दोनों अपनी-अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और दोनों मुख्तलिफ ऑब्वियसली कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। दे हैव वेरी डिफरेंट करियर डायनामिक्स, बट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, or probably they are married for 4-5 years and they don't have हुँ, any children yet, यस by या choice, that too। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है so far, okay। वेल हाँ, Well, that's what I said, so far, okay। So then we have Hira Mani playing Shazmeen, who happens to be living in that particular मोहल्ला, जो कि बेवा है। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है और वो वहाँ पे रह रही हैं, व्हिच मीन्स कि वो यहाँ पे उनकी शादी होके आई थी इस मोहल्ले में, ओके। एंड शी इज़ लिविंग इन द एक्स-हस्बैंड और डिसीज़्ड हस्बैंड, नॉट एक्स, द डिसीज़्ड हस्बैंड्स हाउस, ओके। और वो भी एक बैंक में काम करती हैं, पढ़ी-लिखी खातून है वो, ठीक है, अच्छा इंडिपेंडेंट है एंड ऑल। जी, जी। सो व्हाट एंड डिडन्ट देन मेक सेंस to हाँ, हाँ। me with Hira's character, first of all, this is the kind of characters that suit Hira Mani. ठीक है? She जी, is जी।
डन अ ब्रिलियंट। फैंटास्टिक जॉब विद शाज़मीन। सो प्लीज़ जी, स्टिक जी। टू दीज़ कैरेक्टर्स एंड डोंट गो टू डायन। सेकंड, अगर वो इतने सालों से यहाँ रह रही हैं, तो हाउ इज़ इट कि अब उनकी इज़्ज़त इतनी बुरी हो गई है मोहल्ले में? लाइक अरे! अब नहीं फ़िरासत। हुई, अब नहीं हुई, इट्स जस्ट दैट कि फ़रासत ट्राइड टू यू नो हरास हर, आई सॉ दैट। हरास हर, हाँ, हाँ, तो वो उसने उसको ज़लील करके घर से बाहर निकाल दिया। फ़रासत हाँ, का मसला ये है कि जब जो बंदा उसको थ्रेटनिंग लगता है किसी भी सिनेरियो में, या उसकी जो ऑटोनॉमी है, उसको वो कह लें कि चैलेंज करने की कोशिश करता है जो भी इंसान, वो उसके खिलाफ हो जाता है, एंड देन देयर इज़ अ प्रॉपर कैंपेन अगेंस्ट दैट पर्सन। शाज़मीन के साथ भी ट्रेजेडी जो है वो यही हुई कि उसने उसको किया, ठीक है? एंड देन सॉरी, उसने उसको जो है ना वो किया, एंड देन क्या हुआ कि ही स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग अबाउट हर। ऐसा नहीं है कि उसके हुँ, घर में पहले लोग नहीं आ रहे थे, पहले भी लोग आ रहे थे। लेकिन जब तक फ़रासत के साथ वो वाली एपिसोड नहीं, उसको ये था कि अगर मैं अभी इसको ज़लील या तज़लील नहीं करूँगा, तो ये किसी ना किसी को मेरे बारे में बता देगी, जबकि शाज़मीन ने किसी को नहीं बताना था, जिस तरह की वो हुँ, लड़की है। उसने इग्नोर कर दिया हुआ था ऑलरेडी। बट सिंस फ़रासत इज़ सच अ वाइल्ड कैरेक्टर, कि उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कैसे जाने दूँगा मैं, इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे इनकार करने की, देन द मेल ईगो एंड ऑल, ठीक है? तो वो चीज़ हुई है उसको। बट आई रियली लाइक के इस सारे एपिसोड के बावजूद शी इज़ स्टैंडिंग टॉल। बिकॉज़ सो शी नोज़ आई शी इज़ रियली, राइट। या शी नोज़ शी इज़ राइट, एंड वो उसको वो कहती भी है कि तुमने ये कैसे दे सोच लिया है कि जो है ना वो तुम्हें इम्यूनिटी मिल जाएगी इस चीज़ की, ठीक है? तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी दराज़ की हुई है, तो दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी बेटियों के आगे आएगा ये। एंड सीन ये है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके अपने आगे ओके। आना चाहिए, ना कि उसकी बेटियों के आगे आना चाहिए। बट इफ यू लुक एट इट, हुँ, उसकी एक बेटी है। हर हिज़ डॉटर इज़ इविल। जो एग्ज़ैक्टली। ईमान है, जी, अच्छा, जी। एक तो वो इविल भी है, लेकिन वो बेवकूफ़ भी है। शी हैज़ अ स्ट्रेटनर इन हर हैंड एंड उसको यूज़ ब्रश की तरह कर रही है वो। अरे! लेकिन वो वही है भाई, ना जो मैं आपको बताता हूँ, आई हैव सीन दैट, इस तरह की जो लड़कियाँ होती हैं, आई हैव सीन दोज़ गर्ल्स, ओके? जिनको कह लें कि मॉडर्न बनने का एक शौक होता है, द वांना बी मॉडर्न, ठीक है? तो वो है। अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो हाँ, या समझ आ गई है। जी, वो वाला किरदार है, और और उनकी शी इज़ सेटिंग हैविंग एन चल रही है, हाँ, विद विद अनदर नेबर। परवरिश के वलीद से, हसन खान। या, वलीद या, का और या। कोई काम नहीं है, बस देखिए, हाँ। ही इज़ अ नाइस बॉय, हुँ, ठीक है? ही इज़ अ नाइस बॉय इन दिस ड्रामा। हुँ, और अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि उसको पता है मेरी इस लड़के के साथ शादी नहीं होगी, क्योंकि इसकी माँ को मैं पसंद नहीं हूँ, और व्हाट शी इज़ गोना डू इज़ शी इज़ गोना उसे क्या कहते हैं, शी इज़ गोना पिन हिम विद हफ्सा, क्योंकि हफ्सा ऑलरेडी हुँ, हैज़ टेकन अ पंगा विद फरासत। तो वो एक पूरा एक मैं आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इनकी फैमिली है। वाइल्ड, लाइक प्रॉपर प्रॉब्लमैटिक फैमिली है, इंटरेस्ट। कि दे प्लान टुगेदर एवरीथिंग, they are such evil characters and they plan आई एम everything वेटिंग together. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रस्सी, दैट्स इट। हाँ, वो अभी नहीं आएगी ना, क्योंकि एक तो ये 34-35 किस्तों तक खिंचेगा ड्रामा, हो सकता है 40 तक भी चला जाए, जिस तरह का ये ड्रामा है। अच्छा, तो आपने ये नोट किया, ईमान की उससे सेटिंग चल रही है, और जो हाफ्सा के भाई ईमान से, की बहन हफ्सा के भाई, हाँ, हफ्सा के भाई से, नहीं, 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 वो सॉरी, 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 हाँ, वलीद से, ठीक है, वलीद से, बिल्कुल। एहसान खान से चल रही है, ठीक है? और जो हुँ, ईमान की, और ईमान ने जिस लड़की से लड़ाई की है जी, जी। और जो उसको बदतमीज़ी बातें की हैं, उनके भाई की सेटिंग चल रही है ईमान की बहन से। और वो ओ न्यूज़ीलैंड है। मुझे ओह! बताएँ ही वो कहाँ दैट्स से न्यूज़ीलैंड? साइंटिस्ट। हाँ, वो ही वेंट टू न्यूज़ीलैंड का? न्यूज़ीलैंड, ही वेंट टू किस न्यूज़ीलैंड। ये जो किस शेरनी में एंगल से याद वो है उन्होंने न्यूज़ीलैंड अमेरिका को किस एक एंगल से वो अपार्टमेंट न्यूज़ीलैंड में, लग रहा है, मुझे बताएँ? यार खुदा का खौफ कर लें एहसन दैट्स द दानिश सेम आप, थिंग दे डिड विद शेर, प्लीज़। हाँ, नो जहाँ पे उन्होंने प्लीज़ अमेरिका डोंट वाली डू वॉल दैट। दिखाई थी। और वो अमेरिका वाली वॉल थी भी नहीं, मैं रहती हूँ यहाँ पे।
मैं वही कह रहा हूँ ना। खुदा का वास्ता आप मत करें कि वो न्यूज़ीलैंड में, आप कह दें भाई वो लाहौर में है या इस्लामाबाद में है, या आपको न्यूज़ीलैंड जाने की नहीं है ज़रूरत। दुबई या तो बता दें, न्यूज़ीलैंड जाके शूट करें। मतलब दुबई कह दें। दुबई में होता है इस तरह से, लड़के रहते हैं डॉर्म्स में, जहाँ पे दे हुँ, हैव नो वेरी लिमिटेड स्पेस, आई गेट इट। हुँ। पर आप वहाँ पे दिखा दें, बट आपने दिखाया वो स्कॉलरशिप पे न्यूजीलैंड गया, सो ही सेंड्स द मनी, ठीक है, और वो कन्वर्ट करवा रहे हैं एज यूजली, वो अपना हक ले लिया उनके अकॉर्डिंग, वेरी फाइनली कह लें कि वो पूरा उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से लोग पैसे ठगते हैं विद सेइंग दैट कि ये हमारा हक है, कि मैं गया था, मैंने खून अपना पसीने में एंड ऑल, मैंने अपना पेट्रोल जलाया एंड ऑल। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू, ओके, और दे गेट अवे विद इट, और उनको लगता है कि ये उनका हक है, एंड दे हैव दैट। उन्होंने एक पूरा एक वो अपना एक बनाया हुआ है, इमेज बनाया हुआ होता है लोगों के सामने, तस्बीहां पकड़ के, टोपियां पहन के, नमाजें पढ़ के। लेट्स मूव टू सो या फिदा एंड सनम। Fida and Sanam, they are very, they look very good together. Hareem or Afan, and they are हुँ, playing age-appropriate characters. She's 33, he's 38, so 100%। that's all right. ठीक है, and I mean they look the part. They look the part, So and what I appreciate is कि when they go for testing because they want kids now, हाँ, doctor says कि आप दोनों के टेस्ट दोनों होंगे। के होंगे, बच्चा ये दोनों का आप तो दोनों बच्चा के आप टेस्ट होंगे। दोनों का है। हाँ, इस हद तक जी जी। डॉक्टर सही थे कि बच्चा हाँ आप जी। दोनों का है, और उन्होंने ये किया है बिकॉज़ अब बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान और हमारे सब कॉन्टिनेंट में हैं, जिनको लगता है कि बीमारी इन्फर्टिलिटी सिर्फ़ ख़वातीन में है, और हम्म। वो नहीं है। स्टैटिस्टिकली मेन एंड वुमेन हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग इन्फर्टाइल। दीज़ आर स्टैट्स, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप बाय द वे। ठीक है? And वो I can अपने I बेटों can की vouch दूसरी for it शादी भी करा 100%. हाँ, अपने You know, बेटों की दूसरी शादी करा लेते हैं, उससे भी बच्चे नहीं होते, तीस लाइक जस्ट इट्स नॉट इवन अ थिंग कि यार बेटे में कुछ हो सकता है। सो आई एप्रिशिएट हियर I'm telling कि you, जो in most हाँ, most of the cases, when it's the like कह लें कि अगर कोई फर्टिलिटी के इश्यूज हैं मर्दों में, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो कपल होता है वो इस डिलेमा में पड़ जाता है कि हम इसको छुपाएं कैसे इस बात को, क्योंकि हुँ, मर्दों में तो बांझपन निकल आना इज लाइक इट्स अ बिग नो नो इन आवर सोसाइटी। व्हिच आई और डोंट हमारी अंडरस्टैंड बिकॉज़ सोसाइटी, ख़वातीन बेइज़्ज़त होते रहती हैं इस बात से, उनको एग्जैक्टली मतलब दैट्स व्हाट आई एम ताने सेइंग। मिलते हैं। हिपोक्रेसी ये है हमारी हाँ, सोसाइटी की कि जब मर्दों में निकल आता है, ठीक है, तो उनको ये कहा जाता है कि भाई आप छुपाएं, और वो अपनी बीवियों को भी जो है ना वो डराते हैं, धमकाते हैं, एंड दे डोंट इवन स्पीक इन अ नॉर्मल टोन। और मर्दों के लिए इसको एक्सेप्ट करना वही एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। उनको लगता है कि ये जो है ना ये हमारी मर्दानगी के ऊपर जो है ना वो अटैक हुआ है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग, इट्स अ या मेडिकल कंडीशन दैट पीपल हैव एंड दैट्स इट। इसमें या ना किसी का कसूर है, ना कुछ है, इट इज़ व्हाट इट इज़। it happens, it's just like Right. that, So okay, I appreciated that part about them. but What I don't like जिस is तरह से उनके वो Fida is टेस्ट हो रहे हैं उससे हमें ये समझ आ रही है कि शायद फिदा में कोई प्रॉब्लम निकलेगी। नहीं, शायद नहीं 100% बिकॉज़ वो बता दिया इन्होंने प्रोमोज़ में कि प्रॉब्लम फिदा में ओह! ही अच्छा, होगी। मैंने प्रोमो नहीं देखा। या मैंने वो बता दिया प्रोमो नहीं इन्होंने। देखा। हाँ, हाँ, तो बस वो फिर मिल गया है फरासत अली को उसको भड़काने का जो है ना वो लीवे मिल गया है। तो वो अब देखें, सी सो दैट्स ही व्हाट एंड डज़न्ट ही मेक सेंस टू मी राइट? कि फ़रासत अली व्हाट अनपढ़ लोगों को तो अपने उसमें कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन दिस इज़ एन एजुकेटेड गाय हू शुड बिलीव हिज़ वाइफ एंड नॉट फ़िरासत। सो दिस बट देन इक्वेशन डज़न्ट मेक You सेंस टू you मी। have seen it. You have seen it. Farasat Ali is a kind of person who is shown to be too sweet. Okay, कि जो के And और that's your biggest फिदा, call out. That's yeah, it is. But Fida is actually very sweet guy. He cannot see behind the surface, actually beneath the surface. Fida is not sweet, Fida is बेवकूफ. He is listening to everything वो Farasat is sweet है तो saying, not बेवकूफ है ना। thinking for a second कि शाज़मीन की भी कोई स्टोरी होगी. So this is what doesn't मैं यही make sense to मैं me. यही बात तो कह रहा हूँ ना, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि उसका फरासत की बातों में आ जाना अब के बाद मुझे समझ आ जाएगा कि वो क्यों ही इज फॉलोइंग फॉर फरासत Hmm. गेम एंड ऑल।
ठीक है? कल को अगर वो उसके सनम के साथ कोई इश्यूज़ होते हैं, तो वो आई वुड 100% अंडरस्टैंड कि ये किधर से निकल के आ रही है ये बात। एंड ही इज़ अ वीक कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट। फिदा इज़ अ वीक मैन। हुँ, See, if you are listening to anybody else other than your partner, you're a weak person. 100%। So, इसके बाद भी जब वो शाज़मीन इज़ अ बैंकर एंड वो जिनको yeah, फ्रॉड करते हैं, जिनके साथ उनको लोन नहीं अप्रूव होता है, तो एक तो वो शाज़मीन को देख के ही उनके वो हो जाते हैं, और फिर जब वो कहती है ना आपको कोर्ट में जाना चाहिए, आपको केस करना चाहिए, और एंड में जब वो कहते हैं ना मैं आपको वकील का नंबर दूँगा आपको, yeah, तो उस इसकी माइंड दैट वाज़ माय फेवरेट पार्ट कि दिस इज़ व्हाट ही नीड्स। yeah. But Shad means it's such a nice girl. देखें उसको फ़ोन आता है अपनी खाला के बारे में and she still थोड़ा सोचती है फिर भाग के वो चली जाती है और वो पहुंच जाती है और वही वही खाला है जो उसके साथ अपना रिश्ते ख़त्म करके चली गई है apparently सो because हियर of दिस इज़ समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड अगेन हियर, ठीक है? आपकी भांजी है, आप उसकी जानते हैं। भांजी है, आपका बेटा आपकी भांजी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों की बातों में आ गया। जी, जी। मतलब सी दीज़ थिंग्स डोंट मेक सेंस टू मी कि आप मोहल्ले वालों की एक दफ़ा कहने में आप उनकी बातों में आ गए, हुँ। वर्सेस द फैक्ट But कि you've liked this Shiva, girl for so long, majority and of men Shazmin are like says that. that too. With हुँ। I'm sorry, mm, I don't think so. I've not हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमारी सोसाइटी के मेजॉरिटी जो मर्द हैं वो खुद चाहे जो मर्जी करते फिरें, ठीक है? खुद वो जो मर्जी करते फिरें, बाहर जैसे मर्जी मुँह मारते फिरें, बट उनको बीवी वैसी चाहिए कि व्हिच हू डज़न्ट हैव एनीथिंग इन हर बैगेज। I like instead of standing up for her कि who the heck are you to say these things, आपने रिश्ता ही खत्म, और खाला ने भी रिश्ता खत्म कर दिया. She was जी, begging जी। her to marry her son. और आप आगे So क्या कह रही हैं, मैंने इतनी मुश्किल से अपने बेटे को मनाया था। हेलो! हाँ, यू केम फॉर द होल मैरिज प्रपोज़ल एंड आइडिया, बट देन तो देखें ये जो सारी क स्क्रिप्ट है ना, इट्स वेरी अप एंड डाउन. वो तो होता रहेगा। एनीथिंग व्हिच इज़ एनी प्रोजेक्ट जिसमें वीक टॉक्सिसिटी के डायरेक्शन. एलिमेंट्स होते हैं, उनके हाँ, प्रोजेक्ट्स वो उनके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, ऊपर-नीचे होते रहते हैं। बट आई वुड लाइक टू सी कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है ना वो अनफ़ोल्ड होंगी। अगर 30 किस्तों तक ये हमें ये दिखाने लगे हैं कि जी फ़राज़ जो है वो डैमेजेस कर रहे हैं, ठीक है? तो इनको हमें एक 1 या 2 किस्त में उसका अंजाम नहीं दिखाना चाहिए, हमें उसका अंजाम फिर प्रॉपर दिखाएँ, लाइक स्लो बर्न की तरह, ओके? हुँ, तो वो होना चाहिए। इस अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं इस तरह के ड्रामाज़ आइंदा से नहीं देखूँगा। तभी हर दम आई यही मीन कहते हैं. फिर वो सभी वही ड्रामा खुद भी देखते हैं और फिर हमसे भी कहते हैं कि नहीं ये रिव्यू करना है. सो बट शरपसंद हम अब 10 एपिसोड्स के बाद रिव्यू करेंगे. जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मूविंग ऑन टू ऑलराइट. पमाल। ओह माय गॉड! क्यों? क्यों? Pamal is written by Zanjabil Asim and directed by Khizr Idris. And it stars Saba Qamar and Usman Mukhtar. And then we got Haris Waheed, we got many other actors as well. तो प्लॉट इसका सिंपल सा है कि लड़की है जो एक राइटर है और वो राइटर बनना चाहती है बेसिकली, और इवेंचुअली वो बन भी जाएगी क्योंकि द शो स्टार्ट्स विद दैट, ओके? लेकिन वो उस पूरे प्रोसेस में वो किन किन मुश्किलात से गुजरी टू बिकम दैट एम्पावर्ड वुमन, द क्लासिक जंजबील स्क्रिप्ट, okay? That's what we have Pamal here. So she falls in love with the guy, and guy also falls in love with her instantly. पहली विदाउट नोइंग ईच मुलाकात में। अदर्स नेम, विदाउट या नोइंग या एनीथिंग. लाइक कुछ भी जाने बगैर। बॉलीवुड मूवीज़ छोड़ें यार, आप हमारे ड्रामे देखें. तो लड़की के दिमाग में जो एक वो मर्द का जो एक इमेज उसकी माँ ने सेट किया हुआ है उसके बाप की कहानियां सुना सुना के, शी इज ऑब्सेस्ड विद दैट इमेज एंड अपेरेंटली उसको पहली मुलाकात में लगता है कि दैट इज द गाय, अच्छा, ओके? आप मुझे ये एंड शी बताएँ, पहली मुलाकात कैसे हुई? 2 लड़के उसके पीछे आ रहे थे, ठीक है? तो शी वाज़ हम्म हाइडिंग बिहाइंड हम्म हिज़ कार एंड ही वाज़ बैकिंग अप. हाँ अच्छा, आपने अब उस इंसान को, वो आपको घर तक छोड़ के आपको
कैसे एतबार आ गया कि ये शख्स आपको मरीज छोड़ने जा रहा है? इज़ ही अ गु जी, जी। ढंग का है? आप कैसे कर लेते हैं ये? अभी 2 एग्ज़ैक्टली, लड़के मैं आपके वही कह पीछे रहा हूँ ना कि ये स रज़ा भी आपके लिए उतना ही स्ट्रेंजर है जो वो 2 लड़के थे। थे, जस्ट बिकॉज़ ही इज़ एग्ज़ैक्टली। वेल ड्रेस्ड हू हैज़ अ नाइस कार, आपने वो कर लिया कि ये एक अच्छा इंसान होगा। या बट उसने सूट वैसा ही पहना हुआ है, खुशबुएँ भी उसकी गाड़ी में से वैसी आ रही हैं, उससे भी ऐसी वैसी आ रही हैं जैसे उसके बाप से आती होंगी या जो उन्होंने उसने सुन रखा था। सो या एंड देन वो घर तक छोड़ने आ गया एंड ही आल्सो काइंड ऑफ फेल इन लव विद द गर्ल विद बिकॉज़ एक तो वो उस वजह से कि वो बड़ी डरी सहमी सी है एंड इट सूटेड हिज आइडिया ऑफ हुँ, वाइफ। ओके, हुँ, तो देन उसने वो उसका लिखा हुआ वो जो नॉवल था वो पढ़ लिया जो उसकी गाड़ी में रह जाता है एंड ही कम्स टू हुँ, रियलाइजेशन दैट कि ये जो किरदार जिसके साथ ये इतने इश्क में है, ठीक है, ये तो मैं ही हूँ। अपनी चीज़ों का ख़्याल रखना, उनको सँभाल के रखना एंड ऑल। सो या यू गेट इट? ओके, सो और वो नेक्स्ट मुलाकात के लिए वो आता है और उसको प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए एंड शी इज़ रेडी टू यू नो गेट हिच्ड एंड ऑल। और अपनी फैमिली के साथ भी वो अपने मामू को भी बता देती है, अपनी माँ को भी बता देती है एंड दैट आई वांट टू गेट मैरिड एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। और वो आनन फानन शादी हो जाती है एंड दैट्स इट। ठीक है, और फिर आ जाते हैं जिंदगी की असल हकीकत की तरफ। एनीवे, वॉचिंग पमाल, मुझे पर्सनली ये लगा कि इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड स्क्रिप्ट और could have been a very good drama had if they had not shown Malika to be this stupid. or or a younger person Or had played the part of Malaika. I'm sorry, but this role did not suit Sabaa Kamar. देखिए, एक चीज़ है, सबा कमर इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड वी आर वाचिंग दैट इन केस नंबर 9, ठीक है? इसमें जी, भी शी जी। इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। बट जो एज का क्राइटेरिया जो है ना कि छोटी या यंगर, स्पेशली शी डजंट मीट दैट क्राइटेरिया। एंड आई अंडरस्टैंड के बाद में आप इनको एक राइटर बना रहे थे तो उसमें उनकी असल एज आएगी। बट देन यू शुड हुँ, टेकन सम क्रिएटिव लाइसेंसेस विद दिस। मतलब डायन को देखें आपने, इन्होंने एक ही इंसान को 3 दफ़ा ज़िंदा कर दिया। जी। सो ये जो यंगर कैरेक्टर ऑफ मलाइका है, इट डज़ नॉट सूट सबा कमर। इसके लिए आपको या तो सहर खान और समवन इन उस एज ग्रुप का चाहिए होता था। अच्छा, ओके, मुझे पर्सनली नहीं फ़ील हुआ ये बात क्योंकि सबा इज़ अ गुड हुँ, एक्टर, ठीक है? शी इज़ अ गुड और एक्टर बट the हाँ, kind of लेकिन girl that she's playing is in her mid-20s, बिल्कुल बेवकूफ सी, stupid सी, like not someone in नाइव her एंड mid ऑल। thir हाँ, हाँ, not someone in her mid-30s or early 40s. That is not the हुँ, character here. ठीक है? दुरेशावार में भी इन्होंने ऐसा किया था। दे मेड सलम बलोच प्ले वन कैरेक्टर एंड द एल्डर्स, और जो उसका बुढ़ापा था, बरसमीना। फिर दैट जी। समीना। सो यू कुड हैव डन समथिंग लाइक दिस। ये बिल्कुल भी सबा कमर पे सूट नहीं कर रहा अच्छा, ओके, इट कुड बी योर ओपिनियन बट आई डोंट फ़ील द सेम वे। है। आई एम द थिंग इज़, मुझे 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 ये लगा कि शी इज़ लुकिंग द पार्ट, ओके। इट्स जस्ट दैट कि उनका जो किरदार है, आई अंडरस्टैंड कि वो उनके अपने ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया थी एंड शी वाज इन दैट बबल। और वो अभी भी शी स्टिल होपफुल विद ऑल। हम 10 किस्तें देख चुके हैं और सारी सारे सिचुएशन के बावजूद भी शी स्टिल हैज गॉन बैक टू रजा। और वो अभी भी होपफुल है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन द काइंड ऑफ इमोशनल अब्यूज दैट शी इज फेसिंग एंड द काइंड ऑफ बुलिंग एंड गैसलाइटिंग शी इज फेसिंग देयर, हुँ, क्योंकि रज़ा उस तरह का किरदार है। रज़ा इज़ अ नार्सिसिस्ट। ही इज़ अ रज़ा नार्सिसिस्ट को या जो वो नर्गिसियत का जो मसला है वो है। और दैट आल्सो स्टेम्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ट्रॉमास, ओके, कि पेरेंट्स की डेथ हो गई, बड़े भाई ने उसको जो है वो हॉस्टल में डाल दिया, ओके, और हॉस्टल में वो रहा और ही हैज़ द ग्रजेस, वो वहीं से उसके हैं एंड देन उसकी उसने जो है ना ही हैज स्पेंड हिज टाइम विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और वो उनके साथ ज़्यादा मानूस हो गया। एंड देन ही स्टिल हैज़ हिज खिलौने, बचपन के खिलौने, खाली परफ्यूम्स की बॉटल्स एंड एवरीथिंग, he still has it and he still feels connected with all of those things, which is a problematic issue, ठीक है? But he is coming from a very privileged background, okay? हुँ, हुँ। And I personally don't really understand, मतलब I've never lived in any hostel,
बोर्डिंग हुँ, में तो रहना इज़ लाइक वो तो एक अलग ही सिनेरियो है ना। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव like two of my best friends they've lived in like proper like boarding schools and all their lives till college. Okay, तो बट दे आर वेरी सेम पीपल। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो जो है ना उनके साथ कोई वहां पे ज्यादतियां हुई हैं जुल्म हुए और ऐसा भी वो वाला सीन भी नहीं है। दे डोंट हैव एनी नहीं है। सेपरेशन एंजाइटी, सो दे डोंट हैव एनी राइट, kind of psychological issues. They are very नो, sane, sound people. So for me, मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे प्रॉब्लम ये है कि whenever they show a character जिसका बचपन बोर्डिंग में गुजरा हुआ है, तो वो उसको उन्होंने साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखाने हैं। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। That's a very हाँ, दैट्स नॉट stereotypical thing. ट्रू। एंड Zanjabil Asim, in her interview with Amna, said in something heartfelt ke she made a very irresponsible comment ke ये जो narcissist बच्चे होते हैं it's because of their mothers. Yeah, Uh, that's उनके mothers ने grooming उनकी सीखी, and I'm here to tell you that is 100% wrong. I have a degree in clinical psychology. Narcissism is a product of environmental factors, genetic factors, and then nature versus nurture का जो है कि your parents absolutely have a lot to do with how you've been brought up, but ये नहीं है कि solely mother की responsibility है। बच्चे को पालना दोनों माँ जी, बाप का काम है, क्योंकि बच्चा दोनों माँ बाप का है। आप सिर्फ मदर्स पे ये नहीं डाल सकते हैं कि माँ ने उसकी तरबियत ऐसे की तो वो नार्सिसिस्ट हो गया है। नो, जी, जी, genetics, environmental factors, and how you've been brought up, they all play a part in how a person's personality progresses. And all of these factors are what play into कि somebody is a narcissist or a toxic person. जी, ठीक है? So please stop saying this irresponsible comments कि it's because of the mother. We have no हम्म, idea how their parents were unless I missed something in these episodes. I yeah. watched them all. I did not see his parents. We don't know how they were No, no, treated when they were young, they've been dead. They've been dead when right? he So, was right. I a understand they're child. dead, but they haven't showed Yeah, any flashbacks of how he was treated or abused when he was younger. yeah, सही है? yeah, So narcissism का ये कहना कि सिर्फ माँ का कसूर है, 100% wrong. बिल्कुल। जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम है उसका, जेनेटिक्स। So जी, please जी। understand these things before you make these comments. बट देन अगेन मेरी नज़र में टू बी ऑनेस्ट आई एम मेकिंग अ वेरी बिग स्टेटमेंट है बट मुझे ये लगता है कि ज़ंजाबिल इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ खलील रहमान कमर, टू She बी is ऑनेस्ट। 100%. I completely agree with शी you. शी इज़। Which is आप really मतलब आप sad because मलिका के किरदार देख लें ना। मलिका huh? के किरदार है आई आई अंडरस्टैंड दैट कि रज़ा इज़ अ प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर। ओके, और वो उसको डे 1 से वो उसको जो है ना वो डिमीन कर रहा है, उसकी ओपिनियन को जो है ना वो ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। एंड वी गेट इट, और उसको गैसलाइट भी कर रहा है हर छोटी बात पे से, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या समझ, तुम्हें कुछ पता भी है, तुम्हें कुछ समझ आती भी है, ये वो एंड ऑल। एंड वी अंडरस्टैंड दैट। बट मल्लिका herself is doing a lot of things जिसको देख के आप कहते हैं ये मतलब पुरुष या ये क्या एग्जैक्टली है? वही तो मैं कह रही हूँ ना कि जितनी बेवकूफ़ी मल्लिका दिखाती है, इट हैज़ टू बी समवन इन देयर अर्ली और मिड-20s जो ये करते हैं। आप घर मूव हो गए, या आप स्टोर चले गए, आपने काम वाली बाजू वाली जिससे आपने आज तक मुलाकात आपकी नहीं हुई, पहली दफ़ा हो रही है, आपने उसकी काम वाली को बुला लिया घर पे काम करने। एंड जी बिल्कुल। कराची में आपको पता है ये कितना बड़ा मसला है, हाउस हेल्प्स का कराची, दिस एंड दैट, जी, जी बिल्कुल है। कहीं पे आप भी ले किसी लें, भी राइट? सिटी में हैं, आप किसी भी सिटी में हैं शीबा, you do not let anybody in your house without doing a background check, एग्जैक्टली, हाउ डू यू डू दैट? ठीक है? आप बाहर चले गई, आपका सो फोन घर पे है, हालांकि इसी बात पे पहले आपकी एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। सो देयर मेनी थिंग्स दैट मलिका डज। आई या एम नॉट जस्टिफाइंग Raza's character at all, by the way, by saying these things. These are two completely different या things. But Malika is really, really stupid. शी इज़, ठीक है? सी मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि अगर ये किसी और राइटर ने लिखा होता ना, तो वो मल्लिका के कैरेक्टर को इस तरह डम्ब और इतना स्टूपिड ना दिखाता, And ठीक है? apparently this is a true एंड story. अब किसकी ट्रू स्टोरी है हमें नहीं पता। वी हैव नो आइडिया। बस वो ऐसे ही होता है ना, Right. कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट उसको ये जी ट्रू स्टोरी है, ठीक है? विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस और एनीथिंग। सेम थिंग हैपेंड विद जफ़ा,
ठीक है, उसमें भी ये कह दिया गया था कि वो जो सहर वाला जो ट्रैक था, सहर और हुँ, उस्मान मुख्तार वाला ट्रैक था, ये जी हुँ। ट्रू स्टोरी है किसी की, ठीक है? एंड दिस हैपेंड। आई एंड आई गेट इट कि ओके इट मस्ट हैव हैपेंड, लेकिन फिर आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ राइटर और एज़ अ डायरेक्टर आप ये दिखाएँ कि आप फिर उस तरह की सिचुएशंस दें कि जिसमें ऑडियंस जो है वो इस बात पे जो है वो डिवाइड ना हो जाए कि आप बेसिकली आप जो है ना वो मल्लिका के किरदार की स्टुपिडिटी दिखा के आप रज़ा को ही जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई टेक्निकली कर रहे हैं। ऑडियंस के सामने। That's what's happening. And if you read all the comments, अच्छा, you go and read या किसी भी एपिसोड का पामाल का ले लें, आप कमेंट्स देखें, आप उसके प्रोमोस किसी चीज़ हुँ, का भी आप कमेंट्स देख लें, 80% ऑफ पीपल, मेन एंड वुमेन, आर सेइंग कि ओ रज़ा इज़ सो नाइस, बर्दाश्त कर लेना चाहिए, या वो घर दे के ये किया है, मतलब एंड दैट्स द हुँ, प्रॉब्लम बिकॉज़ ये माइंडसेट आया या है। रज़ा ने ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग एंड ही इज़ लाइक ओके हम घर अलग लेंगे। घर अलग लिया, he didn't हुँ, ask his wife. His wife has zero choice in what house to live in. She has zero choice of furniture and she does not have a choice in anything. अच्छा, एक कमेंट में एक खातून या ने कहा कि मैं मेरी जब नई-नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने भी घर लिया और फर्निश किया और आई कुड नॉट चूज़ एनीथिंग, लेकिन उसके कई साल बाद जब हमने दूसरा घर लिया, मैंने सब्र किया, वो किया, तो फिर दूसरा घर मेरी चॉइस से हो गई। व्हाट? यू आर लकी यू आर नॉट डेड ओके, येट। या सीरियसली आप क्या, बिकॉज़ इतना इनग्रेन्ड हो चुका है ये ख़वातीन के दिमागों में बचपन से कि इवन सम वुमेन डोंट रियलाइज़ व्हाट्स हैपनिंग। उनको रज़ा में कोई एंड भी दैट्स गलती नहीं एक्जेक्टली नज़र व्हाट आ रही मल्लिका's है। मदर इज़ डूइंग। यस, एंड मल्लिका की मदर को इतना वो किया, प्रेज़ किया जा रहा है कि कितनी समझदार खातून है, हरगिज़ नहीं है समझदार खातून वो। जी, बिल्कुल। शी इज़ सेंडिंग हर डॉटर बैक टू मतलब हेल एवरी टाइम। एवरी टाइम ऐसे ही है। एंड उसका जो आउटबर्स्ट था मल्लिका का, और जब उस पे फटती है कि मतलब तुम्हें ये किसी भी चीज़ में तुम्हें खुद समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रहे हो एंड ऑल, इट वाज़ जस्टिफाइड टू बी ऑनेस्ट। वो बिल्कुल सही उसका आउटबर्स्ट था कि उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मल्लिका का जो कज़न है उससे उसको इश्यू होता है और वो उस पे बड़ा एक तमाशा करता है, हंगामा करता है एंड ऑल। लेकिन ही हिमसेल्फ हैड अ टू कह लें कि हाँ, प्रॉस्पेक्ट कह लें, वो लड़कियाँ आप थी उसकी ग्रोसरी ज़िंदगी स्टोर में। में अपनी पुरानी दोस्त के साथ हग कर रहे हैं। यू डोंट डू दैट योर टू बी वाइफ इज़ राइट ऑनेस्ट। देयर। या यू डोंट डू दैट। ठीक है? तो वहाँ पे वो जस्टिफाइड है और आई एंड शी इज़ शाउटिंग एंड ऑल, वो उसके सामने वो फट पड़ती है। तो बजाए इसके कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करे, ही इज़ यू नो ट्राइंग टू स्टिल गैसलाइट हर कि तुम्हें कोई अक्ल है, तुम्हें एंड इवन यू छोटे लुक एट घर द की नेक्स्ट लड़कियाँ की एपिसोड छोटी प्रोमो। सोच होती है। लाइक आपने अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी बीच में ले आए कि छोटे घर की लड़कियाँ छोटी सोच होती हैं। हाँ। इससे ज़्यादा आप लाइक दिस इज़ टॉर्चर एंड मलाइका सेइंग कि गुस्से के तेज़ हैं बट दिल के बहुत अच्छे हैं, हैज़ रूइंड सो मेनी गर्ल्स लाइव्स। आई मीन आई गेट इट कि ठीक है, आई वुड नेवर वांट यू टू गो बैक टू द कज़न, क्योंकि कज़न वाज़ नाइस, ओके, एंड ही इज़ बीन नाइस और कज़न चलें ने भी हाँ, मौके का मैं फ़ायदा ठीक है, मैं उठाया। मेरे पास हाँ, कज़न ने भी मैं वही मौके कह का रहा हूँ कि फ़ायदा कज़न उठाया। जी, जी। एंड सी प्रॉब्लम ये है ना कि ठीक है, अगर वो आपके पास ऑप्शन है भी और नहीं भी है, फॉरगेट इट, ठीक है? स्टिल इफ यू आर सेइंग कि वो गुस्से के तेज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो मेरे महबूब हैं जी, ठीक है? या सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। बाकी सबा की एक्टिंग में कोई शक नहीं है। सबा जब वो फटती है ना, ओए होए होए होए! सबा फटी है और 100%। सबा जब मतलब मल्लिका का जो वो पूरा फटना था वो सारा कुछ आई लव्ड इट। एंड द वे शी गोज़ एंड चेक हर ब्रूइसेस एंड ऑल, और वो सारा शी इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस टर्मोइल। सबा के एक्सप्रेशंस बड़े परफेक्ट हैं एंड टू बी ऑनेस्ट सबा लुक्स वेरी गुड व्हेन शी इज़ इन दैट एंग्री वुमन काइंड ऑफ मोड, ठीक है? वो जो उनका ऑन होता है। बट नाउ शी इज़ बैक अगेन, ठीक है? अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये स्क्रिप्ट आगे जाके किस तरफ को जाएगा? ये इसको छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी? उसका छोड़ तो लाइक देंगी उसका बिकॉज़ क्या हल जिद हर होगा? इंटरव्यू करंटली जो है वो हुँ, मल्लिका रियाज़ के नाम से है, नॉट मल्लिका रज़ा।
बिकॉज़ शी चेंज्ड हर नेम टू मल्लिका रज़ा आफ्टर शी गॉट मैरिड। Yeah, उसने but 2 they दफ़ा they've not shown us कि वो छोड़ चुकी है या नहीं छोड़ चुकी नो, भी। नो, नो, वो तो सो लेट्स सी कि हाँ, लेट्स सी कि वो उनका राइटर बनने का वो कैसे वो सपना उनका जो है ना वो पूरा होगा, वो ख्वाब, और वो कैसे उस तक पहुँचेंगी। लेकिन उसने उस राइटिंग भी बंद करवा पर्टिकुलर दिया। माइल्स जी, जी, Like, तुम सिर्फ़ she मेरे can't लिए even लिखो। write. Like, he's taken everything away from her. And या I'm so appalled at comments. 80% of people are saying, "Oh, उसको कितना अच्छा है, मसला सब मल्लिका में है।" यार आप he she's हुँ। emotionally and physically getting abused. शी इज़ गेटिंग अब्यूज्ड एंड ऑल, बट देन इट्स अपॉन मेकर्स कि उन्होंने मल्लिका के किरदार का जो है ना वो लिखा Again, इतना वीक ज़ंजरिया तरीके से आसिम है की स्क्रिप्ट उसको। है ये। जी, जी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो राइटर बनेगी, कामयाब राइटर, वो कैसे उस माइलस्टोन तक पहुँचेंगी, कब वो एम्पावर्ड होंगी, 30-35 से 60 के बाद। तो उस सब में वो जितना टॉर्चर वो इस किरदार को सहना पड़ेगा, वो हमें पता है। वो वी हैव एंटिसिपेटेड इट। तो वो जो है ना वो देखना होगा कि ये जो जो रज़ा का किरदार है, जो कि नार्सिसिस्ट हमें जो है ना वो मार्केट किया गया है कि ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, ही हैज़ दिस इश्यू, ही हैज़ दिस प्रॉब्लम। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि वो उसको कैसे डील करते हैं, यू नो? एंड इवन इफ शी चूज़ेस टू स्टे विद हिम इन द एंड, तो ऑन व्हाट ग्राउंड दे विल जस्टिफाई इट। I have a hunch that he dies. Like he'll commit suicide or something. This is my guess. Because while she's telling her अगेन आई सेड story, I don't feel like she's still married. चलें देखते हैं व्हाट विल हैपन। That's my guess. सो अगेन That's it. कमाल कमाल को भी हम जो है वो 10 एक साथ मज़ीद 10 एक साथ के बाद यानी कि जब इसकी 20 किस्तें हो हाँ, जाएँगी, हम फिर इसको रिव्यू करेंगे। फिर उसको सो रिव्यू गाइज़ करेंगे क्योंकि कमाल और शरपसंद आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, ठीक है? हम देखेंगे ज़रूर। सो नेक्स्ट इसका रिव्यू आएगा दोनों दोनों ड्रामास का जब इनकी 20-20 किस्तें हो जाएँगी, व्हिच मीन्स कि नेक्स्ट 10 एपिसोड्स के बाद हम इसको रिव्यू करे होंगे। और मैं यहाँ पे जो है ना ऑफ़िशियली शीबा से माफ़ी माँगता हूँ कि आई मेड हर वॉच दीज़ ड्रामास। ठीक है, तो शीबा आप मुझे माफ़ वक़्त कर दें। गवाह है कि जब भी हीरा और सभी ने मुझसे कहा कि ये ड्रामा करेंगे, ये ड्रामा सभी ने करेंगे। दोनों ने एंड में कहा कि क्या बकवास ड्रामा है। तो हिस्ट्री गवाह है इस बात की। और मैंने सिर्फ़ अ, एक ड्रामा सजेस्ट किया था और वो था जिनकी शादी उनकी शादी और दैट्स अ हिट। सो चलें भई, हम आपको जो है ना उसका वो देते हैं, क्रेडिट देते हैं, ठीक है? खैर खैर anyway, this is it for Sharpsand and Pamal. So we'll see you inshallah in our next review, जो कि it will be uploaded soon after this one, and that will be about the three dramas that we have already been reviewing: Jama Takseem, Case Number केस 9, नंबर 9 and the मेरी ज़िंदगी। newly started मेरी ज़िंदगी है तू। So for now, let's sign off. तो जी, शिबा आप कुछ कहना चाहेंगी? सब्सक्राइब Before करवाना signing चाहेंगे आप off, किसी को? please, yes, subscribe to our channel if you haven't done so. Do it right now while you're watching this and while I'm saying it. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और दरीजा पॉडकास्ट के इंस्टा को फॉलो करें और हम दोनों की भी छोटे-छोटे पेजेस हैं, उनको भी प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू। बिल्कुल। Thank you so much. See you after 5 more weeks ऑलराइट। for these two.